जय श्री कृष्ण। कल तक हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली थी कि किस तरह से भगवान का आह्वान करें और चिंतन करके मन स्थिति में उनका वंदन करके उन्हें स्थापित करें। अब आज की बात आती है कि भगवान को कैसे आसन दें। आसन जो हम बना रहे हैं भगवान के लिए, उनमें किस किन चीज़ों का ध्यान रखें और हमारे मन में कैसी कल्पना हो। तो इसमें यह बात आती है कि भगवान के आसन में बेहतर है कि लकड़ी की चौकोर चौकी हो और धातुओं की भी हो सकती है, लेकिन उसकी कुछ विशेष बातें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भगवान के आसन के लिए आप चौकोर चौकी रखें और चौकी के कोनों पर ये कामना करें कि भगवान के 4 धर्मादि गुण और पायों पे 4 अधर्म की बात करें, गुण हैं जो इस प्रकार हैं। चारों कोनों में जो चौकी आप रख रहे हैं भगवान के लिए, उस चौकी पर, उस आसन पर भगवान के धर्मादि गुणों का कॉर्नर में एक धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये 4 धर्म गुण हैं जो चारों कोनों पर उपस्थित रहते हैं कॉर्नर पे। उसके बाद 4 जो उसके पाए हैं उसमें इसके सब बिलोंग, जैसे एक जगह अधर्म, फिर अज्ञान, एक पाया अवैराग्य और चौथे पाए पर अनैश्वर्य। ये 4 पैर हैं, 4 उनके पाद हैं, ये कह लें जो चौकी है उसके चारों पैर हैं, वो 4 डंडे हैं। इस तरह से अब जो चौकी आपने रखी है उसमें 3 पटरियों की कामना करें। 3 पट्टी लगी हुई हैं। लकड़ी में तो स्पष्ट बनती है, लेकिन अगर धात वगैरह बनाते तो एक छत्तर लगा देते हैं, या ये कह लें आजकल माइका या प्लाईवुड से एक चौकी पर एक ही प्लेन बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्मकांड में यह स्पष्ट भगवान ने श्लोक नंबर 25, 11 स्कंद 27 अध्याय के 25 श्लोक में ये व्याख्या करी है कि उसमें 3 पटरियां हों, जिसकी कामना ये होती है कि उसमें सत्व रज तम 3 गुण हैं जो भगवान की पीठ का ध्यान करके हम रखते हैं, और उनमें 9 शक्तियां हैं, जिनमें भगवान का श्लोक नंबर 25 जो भगवान के द्वारा कहा गया, पाद्योपस्पर्शार्हणादिनुचोपचारान् प्रकल्पयेत धर्मादिमिश्रः नवभिः कल्पयित्वा अशनं मम। और 9 शक्तियां हैं विमलादि। वो 9 शक्तियों के नाम विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहि, सत्या, ईशाना एवं अनुग्रह। ये भगवान के 9 विमला आदि शक्तियां हैं। और 3 पटरियों पर जो हमने बताया रजसोत्तम 3 पटरियां हैं, इसकी भगवान की पीठ की कल्पना करते हुए आप आसन रखें। उस आसन पर अष्टदल कमल, पद्म अष्टदलम तत्र कर्णिका केसरोज्ज्वलम उभाभ्याम वेद तंत्राभ्याम महम भूतुभ सिद्धे। और उस पर एक अष्टदल कमल जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं और वह अत्यंत प्रकाशमान है। पीली पीली सरसों जो केसर हैं उनकी छटा ली हुई। आसन के संबंध में ऐसी भावना करते हुए उस आसन पर पाद्य के लिए जल, आचमनी और अर्घ्य के उपचार प्रस्तुत करें। इसके बाद भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक तांत्रिक विधि से
आप चाहे भोग के उद्देश्य से, चाहे मोक्ष के उद्देश्य से, माने सकाम चाहे निष्काम, ईश्वर की तांत्रिक विधि से पूजा करें यहाँ पर। तो ये सब ध्यान रखना है। अब तांत्रिक विधि से पूजा करने में आगे भगवान के 8 आयुध हैं। आज ये कह लें औजार हैं, जिसमें सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कौमद की गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल, कौस्तुभ मणि, ये 8 तो मूसल तक ये 8 आपके दिए हुए जो भगवान के संदेश से 8 आयुध हैं। सुदर्शनम पांचजन्यम गदा सीधूषण हर्षलान मुशलम कौस्तुभम मालाम श्री वत्सम चान पूजयित। और उसके साथ भगवान की कौस्तुभ मणि, बैजंती माला, श्रीवत्स का चिन्ह वस्त्र स्तर पर स्थान रखें। कौस्तुभ मणि माथे में ध्यान करें, श्रीवत्स चिन्ह का हृदय में, वैजंती माला जो घुटने तक लटकी हुई है, ऐसा आप ध्यान करके पूजन करें मनसा। और 8 दिशाओं में आपको 8 पार्षदों की पूजा करें, जिसमें महाबलम बलम चैव कुमुद कुमुदेक्षणम दुर्गा विनायकम व्यासम विश्वक्सेनम गुरुन सुरान। कहते हैं कि 8 दिशाओं में नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद, कुमुदेक्षण, ये 8 पार्षद हैं जिनकी 8 दिशाओं में पूजा करें। और गरुण की सामने दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों पर कॉर्नर में स्थापना करके पूजा करें। बाईं ओर गुरु की, उसके आसन की बाईं ओर गुरु की यथाक्रम पूर्व दिशा में, इसी तरह से पूर्व दिशा के साथ में इंद्रादि 8 देवता, 8 लोकपाल, इंद्र भी उनके साथ 8 लोकपाल की स्थापना करें। प्रोक्षण, अर्घ्यदान आदि क्रम से उनकी पूजा करें। इसके बाद संभव है या उपस्थित है द्रव्य सामान सामग्री तंत्र विद्या में, तो सामर्थ्य है तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर जल से स्नान कराएं। देखिए, चंदन, खस, कपूर, केसर और गजा आदि सुगंधित वस्तुओं का उसमें जल में मिला करके, मिक्स करके जल का सुंदर स्नान शुरू करें। और भगवान ने कहा अगर संभव है तो स्नान कराते हुए आप कुछ मंत्रों का उच्चारण करें, जिसमें भगवान ने कहा जितम ते पुंडरीकाक्ष, ये सारे मंत्र हैं। सुवर्ण धर्म के मंत्र, महापुरुष विद्या मंत्र, आपको या सभी को मालूम नहीं हो तो ऐसा आपके आचार्य, विद्वान या पुरोहित करेंगे। और सहस्त्र सिर का पुरख सहस्त्राक्ष, षोडशोपचार मंत्र से स्नान कराएं। ये पुरुष सूक्त है। इदम नरो निवेदिता हवंत, ऐसे मंत्रों का पाठ गायन करते हुए भगवान का स्नान कराएं। तत्पश्चात मुझे पाद्य, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, हो सके तो अच्छा नैवेद्य, हलवा, पूड़ी, लड्डू, ऐसा भगवान को व्यवस्थित द्रव्य का अर्पण करें, भोग लगाएं। उसके पश्चात, नैवेद्य के पश्चात भगवान को पुनः उनका विग्रह दत्वन कराएं, उपटन लगाएं, पंचामृत आदि से स्नान। फिर भगवान ने कहा भोग लगाने के बाद आप उनकी कथा थोड़ी श्रवण करें, सुनाएं, नाचें, गाएं और तरह तरह के भगवान को प्रेम में आप उनका वंदन करें, चिंतन करें। जल आचमन करा करके भगवान के ध्यान को कई कई मंत्र, भजन, श्लोक, कीर्तन, नाच आदि आदि चीज़ें, वस्तुओं को या तांत्रिक पूजा में आप भगवान को समर्पण कर सकते हैं। ये पूजा सारी जो हो रही है, जो क्रिया योग में इसका वर्णन है, इन पूजा में इनको तांत्रिक विधियां कहा गया है। तंत्र में और भी कर्मकांड हैं, लेकिन ये सबसे सरलतम जो भगवान ने अपने स्वयं से मुखारबिंदु से
यह बात या यह उपदेश दिया है, उद्धव को समझाया है। इसके बाद अगर आप हवन की व्यवस्था करें, हवन के कुंड की तैयारी करें, और एक विशेष प्रकरण है कि हवन में भगवान की या अग्नि में जो भगवान की आराधना करें उसके लिए घी मिश्रित आहुतियाँ भगवान को समर्पित करें। अब हम लोग अब भगवान के पूजा के जो हम एक विशेष स्थान अग्नि देखते हैं, अग्नि में भगवान को ध्यान करके आप वेदी तैयार करें, और वेदी तैयार करने के साथ कुंड मेखला गर्द और वेदी से शोभायमान हो, मतलब वेदी बनी हो, और उसमें अग्नि प्रज्वलित करते समय ध्यान दें, एक बहुत शुद्धि की बात है, हाथ से हवा दें या किसी दफ्ती से या किसी पंखे से हवा दें। मुंह से हवा देना वर्जित है क्योंकि वो जूठा माना जाता है, यह तंत्र क्रिया की बात है। तो उसके साथ साथ वेदी के चारों ओर कुशकंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुशकंडिका कर का है। ये कुशकंडिका हर यज्ञों में यजमान को ध्यान रख के, पुरोहित को ध्यान रख के करना चाहिए, क्योंकि आप हवन तो कर देते हैं, कुछ दो चार रख देते हैं, ऐसी बात नहीं, उसकी निश्चित संख्या है। चारों तरफ कुशकंडिका की संख्या में 20 कुशा आप कुश उठाएं और कुश को इकट्ठा छील लें इस तरह से, अलग अलग, 3 पत्ती वाला एक, फिर 2, 3, ऐसे 20 कुशा चारों तरफ रखें, और उस पर जल से मंत्र पढ़ते हुए जल से उस पर जल छिड़कें, और विधि पूर्वक जो उसके अंदर सारी समिधाएं, लकड़ी, जो प्रयोजन तो ये है कि उसमें घी लगा हो, सारी समिधा में घी में लकड़ी डुबो कर डालें, या लोग करते समय घी अलग से डालते हैं। उसके बाद आप मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान उस अग्नि में प्रवेश है, ऐसी कल्पना करें। जो रक्त तप्त मूर्ति है वो हवन कुंड में मेरी उपस्थित है, ऐसी कल्पना करें, और उसमें हमारी विशेषता, हमारे शरीर की विशेषता, भगवान के शरीर में लंबी लंबी बाँह हैं भगवान की घुटनों तक लटकती हुई, और उसमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र उसके अंदर फहर रहा है, सिर पर मुकुट लगा है, कलाइयों में कंगन है, कमर में करदनी, और हाथ के बाजू में बाजूबंद, बाहों में, और वक्ष स्थल पर श्री, मतलब भगवान के पूरे चतुर्भुज जो स्वरूप है, जो सजावट है, उसका ध्यान करते हुए और उस अग्नि में भगवान का ध्यान करें, पूजा करें। समिधाओं को घी डुबोकर उसकी आहुतियाँ करें, और तदंतर कहते हैं कि भगवान को आवाहन मंत्र से ओम नमो नारायणाय कह के आहुति दें। कई बार आप अपने इष्ट मंत्र से भगवान की आहुति दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण, लेकिन प्रसंग ये है कि ओम नमो नारायण से भी आप आहुतियाँ दें। इसके बाद आप पुरुष सूक्त के 16 मंत्र हैं, सब मंत्रों को पढ़ते पढ़ते हुए उनकी आहुति दें, क्योंकि ये भगवान के षोडशोपचार मंत्र हैं और भगवान स्वयं अग्नि में उपस्थित हैं। कई बार लोग केवल देवताओं की आहुति दे देते हैं, भगवान के मंत्रों की 1, 2, 4 आहुति दे देते हैं, जबकि किसी भी यज्ञ में, किसी भी हवन में, चाहे जो भी हवन कर रहे हैं, जिस निमित्त कर रहे हो, किसी विशेष देवता के निमित्त कर रहे हैं, तब भी यज्ञ पुरुष भगवान, अंततः यज्ञ के देवता अधिपति विष्णु जी हैं। अब लोग कभी दुर्गा की पूजा करते हैं, कभी सत्यनारायण का व्रत की पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कभी किसी तरह की पूजा करते हैं, तो उनके विशेष मंत्र से उनकी आहुति देते हैं, वो अच्छा है। परंतु यज्ञ में या अग्नि में भगवान वासुदेव चतुर्भुज विष्णु की कामना करें, क्योंकि अग्नि में उनकी पूजना अधिष्ठाता वही है, अग्नि के देवता वही। तो इसलिए उनके षोडशोपचार पुरुष सूक्त के जो मंत्र हैं, सहस्त्र शिरका पुरका सहस्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिकुम सर्वतः स्मृत्वा 33 दशांगुलम, ऐसे एक एक मंत्र पढ़ के 16 मंत्र से 16 आहुति दे भगवान को।
उसके बाद आप किसी भी इष्ट मंत्र से आहुतियाँ देते रहें। और विद्वान को या बुद्धिमान पुरुष को यह भी भगवान ने कहा धर्मादि बुद्धि को कि भिन्न भिन्न देवताओं के लिए भी, धर्मादि देवताओं के लिए भी आहुतियाँ विधिपूर्वक मंत्रों से हवन करके उन्हें समर्पित करें। इसके पश्चात तदनंतर बात आती है कि जो हमारी पूजा में, स्मरण में सारे जो दिक्पाल हैं, ये हमारे पार्षद हैं, 8 दिशाओं में जिनको चौकी के सामने 8 दिशाओं में आपने पार्षदों को रखा है, उनको बलि दें, हवन कर्मांग बलि दें, अर्थात उन्हें बलि समर्पित करें। क्योंकि हवन में उनका नाम आप लेते नहीं हैं, तो उनके हवन अंग के समझते हुए उनको बलि प्रदान कर गए। उसके पश्चात भगवान के मंत्रों का जाप करें, ज़्यादा मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय कहकर जप करें। इसके बाद भगवान को आचमन करावें, इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल समर्पण करें। कई लोग उत्तर पूजन करते हैं, लेकिन अगर ये नहीं कर पाते तो कम से कम सुगंधित द्रव्य से तांबूल, ऐसा भगवान ने कहा है। देखिए तांबूल में लोग करते क्या हैं कि भगवान को सुपारी, कभी कभी इलायची डाल देते हैं। तो थोड़ा सा सब कुछ करते समय भगवान ने कहा सुगंधित तांबूल, मतलब पूरा तैयारी के साथ तंबूल और मुखावास उपस्थित करें भगवान को। उसके तत्पश्चात पुष्पांजल और मेरी लीलाओं को गाएं, आरती करें। बाकी प्रेम में आप जो भी गाना बजाना करते हैं करें, तन्मय हो जाएं और भगवान मुझ पर प्रसन्न हो ऐसी कामना करते हुए आप दंडवत प्रणाम करें। भगवान ने कहा कि आप हमसे यह कामना करें कि यह जो नश्वर संसार है, इसमें काल रूपी मृत्यु हमारे पीछे मंडला रही है, भगवान हमारी रक्षा करें और आप हाँ की शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और इस प्रकार की स्तुति करते हुए मुझे समर्पण की हुई माला, जो आपने माला हमें चढ़ाई है, वो अपने सिर पर रखें। अपने सिर पर कौन रखे? जो यजमान जो यज्ञ कर रहा है वो अपनी भगवान की चढ़ाई हुई माला को अपने सिर पर रखें और मेरा वह प्रसाद, मेरा जो प्रसाद है वो समर्पित प्रसाद ग्रहण करें। विसर्जन करने के लिए भगवान ने कहा विसर्जन करते समय यह ध्यान रखें कि भगवान की जो ज्वाला है, जो मूर्तियों में उनकी जान है, ईश्वर सर्वभूतानां, सारी दिव्य मूर्तियों में जो भगवान की आत्मा है, वह दिव्य ज्वाला के रूप में उस मूर्ति से निकल करके भगवान में समर्पित हो रही है। ऐसा विसर्जन करके भावना करनी चाहिए और वह मेरे हृदय में लीन हो रही है, यही विसर्जन है। फिर भगवान ने कहा उद्धव जी प्रतिमा आदि में, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप कहीं भी किसी भी जगह जहां आप चाहें वहां मेरी पूजा करें। ऐसा 11, 27, 48 श्लोक में अर्चा दिशु यदा यत्र श्रद्धा माम तत्र चार्चयेत सर्वभूते स्वात्मन च सर्वात्मा हम अवस्थिता। भगवान कहते हैं उद्धव जी प्रतिमा आदि में मेरी जहाँ जब श्रद्धा हो। दो बच्चों का ध्यान दीजिए, दो शब्द ऐसे हैं, जहाँ और जब जैसी हो व्यवस्था, श्रद्धा हो, वहाँ पर आप मेरी पूजा करें, करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में, अपने हृदय में, समस्त प्राणियों में और आपके और अपने ही हृदय में व्यवस्थित हूँ। अर्चा दिशु यदा यत्र श्रद्धा माम तत्र चार्चयेत सर्वभूते स्वात्मनि च सर्वात्मा हम स्थिता। मैं सब जगह उपस्थित हूँ। ओमनी प्रेजेंस गॉड की कल्पना करके आप कहीं भी मेरी पूजा करें। इसके पश्चात आप थोड़ा सा निष्काम भाव में आप ध्यान दें कि भगवान को आप कहीं भी समर्पण करते हुए, जैसे कभी मंदिर बन रहा हो, मंदिर में सहयोग करें, पूजा करें, बाग लगवाएं, फूल बाल भी, ये सब कर्मकांड के हैं।
भगवान ये कहते हैं कि जो मेरी निष्काम भाव से पूजा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट 53 श्लोक है 11:27 का 53, मामेव नरपेक्षेण भक्ति योगेन विदन्ति भक्ति योगम सल्लभते एवं या पूज्यते माम। कहते हैं जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। लेकिन करते क्या हम लोग, सब लोग कुछ न कुछ इच्छा रखते हैं, सकाम भाव से पूजा करते हैं, भक्ति योग की चिंता नहीं करते, अपने कुछ रिजल्ट लेने के लिए सकाम भाव की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करते हैं वो मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। यह थोड़ा सा क्रिटिकल है, लोग नहीं कर पाते हैं, और इसी के लिए भगवान ने कहा कि आप निष्काम भाव से और निरपेक्ष भक्ति से मेरी पूजा करें। और अपने दो चीज़ें ऐसी हैं, भगवान ने कई बार दो चीज़ों को यजमान को या लोगों को रोक रखा है। क्या? कई बार आदमी क्या करता है, भगवान को समर्पित की हुई चीज़ें या ब्राह्मण को दी हुई चीज़ें, पुरोहित को दी हुई चीज़ें, कभी कभी स्वयं या किसी अपने जानने वाले जिससे बहुत लगाव है उसे समर्पित कर देता है कि ये दान की चीज़ें इन्हें भी दे देना चाहिए। कभी अपने नात रिश्तेदार को आप समर्पण कर देते हैं। इसके लिए सभी यजमान, अगर उन्हें विश्वास की कमी हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में 27 अध्याय के 54 श्लोक को अवश्य पढ़ें, जिससे कम से कम आप उनकी चीज़ों को, समर्पित की हुई चीज़ों को अपने हितैषी को नहीं देंगे। क्या पाप लगता है ऐसा देखें। यह स्वदत्ताम परड़ दत्ताम हरेत सुरवर प्रियो वृत्तिम स जायते बिडभुग वर्षा राम युतायुतम। अर्थात जो अपनी दी हुई या दूसरे की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका हरण कर लेते हैं, अर्थात वापस कर लेते हैं, वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का क्रीड़ा होता है। ऐसा उद्धव को भगवान ने कहा। आप समझ लें, हम लोग कई बार ये काम करते हैं कि भगवान को चढ़ाई हुई चीज़ें में थोड़ी सी लास्ट में लालच या चालाकी कर लेते हैं, जो वास्तव में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पर हिस्सा उस ब्राह्मण का है, द्विज का है, पुरोहित का है, भगवान का है। यह 54 श्लोक या कदाप मना करता है, नहीं तो आपको विष्ठा का कीड़ा करोड़ों वर्ष तक बनना पड़ता है। आप थोड़ा सा कर्म कांड में ये त्रुटि कर देते हैं, जिससे आपको फल के बजाय नुकसान उठाना पड़ता है। इसका निश्चित ही ध्यान रखें, आचार्य लोग भी ध्यान रखें और यजमान भी। यही नहीं, अगले श्लोक में यह भी कहा कि मरने के बाद भी जो लोगों को दुर्दिन देखने पड़ते हैं, यातनाएं सहनी पड़ते हैं, उससे भी अधिक कष्ट उस यजमान को प्राप्त होता है। तो यह था क्रिया योग का कर्मकांड का पाठ। क्रिया योग में पहले, दूसरे और तीसरे तीनों में हमने पूरे जो भगवान ने सरलतम क्रिया योग बताया, सरलतम तांत्रिक की विधि बताई, इसे आप पूजा पाठ में हर समय करते रहते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी सावधानी कर दें तो निश्चित है आपका क्रिया योग सफल होगा, आपकी पूजा भगवान को समर्पित होगी और आपको भक्ति मिलेगी, आपको संसार से मुक्ति मिलेगी। जय श्री कृष्ण।